नमस्कार दोस्तों, मेंटल प्रॉब्लम्स फ्री इंडिया में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। माय फ्रेंड्स, एक न्यूज़ ने पूरे देश और देश के लोगों को झंझोड़ के रख दिया है। माय फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक कबड्डी के प्लेयर ने नाली से एक फंसे हुए पपी को हाथ से पकड़कर बाहर निकाला, जिसमें वो पपी उसको बाइट कर देता है और बाइट करने के बाद रेबीज से उसकी डेथ हो जाती है माय फ्रेंड्स। लेकिन माय फ्रेंड्स, अब इसके पीछे की हम असली वजह जानेंगे, क्योंकि माय फ्रेंड्स, जो हमारे रेबीज ओसीडी वाले पेशेंट है, उनका डर इस न्यूज़ को सुनते ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो माय फ्रेंड्स, उनको रियलिटी पता चले कि इसके पीछे की क्या रियलिटी रही है। तो आज का ये वीडियो उन सभी पेशेंट्स के लिए है माय फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे उस ब्रदर ने एक अच्छा काम किया, एक पपी को नाली से बाहर निकाला, सबसे पहले मैं उस ब्रदर के लिए ओम शांति बोलना चाहता हूँ। प्रभु उस महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, जिसने एक फंसे हुए पपी की हेल्प की। माय फ्रेंड्स, अब सभी रेबीज़ ओसीडी के डर वाले जो पेशेंट्स हैं, जिनको एंजाइटी है, जिनको ओसीडी है, तो उनका डर इस टाइम पर 7वें आसमान पर चढ़ गया होगा माय फ्रेंड्स, कि एक पपी के काटने से एक कबड्डी प्लेयर की डेथ हो गई। तो पपी में कितना जहर है, कितना रेबीज़ है, उनके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे होंगे माय फ्रेंड्स। लेकिन माय फ्रेंड्स, आज मैं हर रेबीज़ ओसीडी वाले पेशेंट का एक डर, एक डाउट हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। माय फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो के बाद आपको अपनी लाइफ में रेबीज़ की ओसीडी वाली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेबीज़ का सच बताना चाहता हूँ। हमारे जो पेशेंट्स होते हैं रेबीज़ ओसीडी वाले, जिनको कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनको लगता है कि कुत्ता 5वीं मंजिल पे है, वो नीचे खड़े हैं, तो वहाँ से उसने भौंका तो उनके मुंह पे राल उड़ के आ गई है या उनके मुंह के अंदर चली गई है। अब उनको रेबीज़ हो जाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी, वो पागल होके मर जाएंगे, या कुत्ता उनके पास से निकला, हवा चली, या ऐसा लगा कि कुत्ते की राल मेरे अंदर चली गई, या कोई ज़ख़म है, कुत्ता पास से गुजरा तो उनको लगने लगता है कि कुत्ते की राल उस जख्म पर उड़ के आ गई है, अब उनको रेबीज़ हो जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा हमेशा डरे रहते हैं। पर माय फ्रेंड्स, आज मैं उनके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा, और हमारी इस वीडियो के बाद उनको लाइफ में कभी किसी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी माय फ्रेंड्स। ये मेरा चैलेंज है। पूरी दुनिया के जितने भी रेबीज़ के डर वाले पेशेंट हैं, चाहे इनको ओसीडी हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो रेबीज़ की, सारे पेशेंट से आज मैं एक बात करना चाहता हूँ माय फ्रेंड्स, बिना कुत्ते के काटे आपको कभी रेबीज़ हो ही नहीं सकता। अब आप ये कहेंगे, सर ये कैसे पॉसिबल है? आँखों से हो सकता है, मुंह से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से रेबीज़ हो सकता है। तो माय फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक सांप है, सांप कहाँ पे चलता है, ज़मीन पर या आसमान पर? तो आप सभी कहेंगे, सर ये कैसा क्वेश्चन है, सांप तो ज़मीन पर ही चलता है। लेकिन माय फ्रेंड्स, जब सांप ज़मीन पर चलता है तो सांप के अंदर तो इतना जहर होता है कि वो इंसान को मार सकता है। तो जब वो ज़मीन पे चलता है, तो क्या उस जगह पर पैर रखने से आज तक पूरी दुनिया में क्या किसी इंसान की डेथ हुई माय फ्रेंड्स? क्या समझे माय फ्रेंड्स, जब सांप के अंदर बहुत ज़्यादा पॉइज़न होता है और वो पर्सन को काटते ही उसको मार देता है, तो जब वो ज़मीन पे निकलता है तो मे बी क्या पता उसके मुंह से जहर निकल के ज़मीन पे गिर जाता हो। या सपोज़ करिए माय फ्रेंड्स, सांप किसी माउस को मारता है, उसके अंदर अपना जहर डाल के उसको ख़त्म करता है, और आप उस माउस के ऊपर, उस चूहे के ऊपर पैर रख देते हैं, तो क्या आपकी उस जहर से डेथ हो जाती है माय फ्रेंड्स?
नहीं होती तो माय फ्रेंड्स आप भी कहेंगे सर लाइफ में आज तक एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो माय फ्रेंड्स सेम एज ऐसे ही जब सांप के अंदर जहर होता है, वो रोड से निकल जाए, आपके ऊपर से निकल जाए, दाएं से निकल जाए, बाएं से निकल जाए, जब तक वो आपको काटेगा नहीं, जब तक वो आपके अंदर अपने दांत नहीं गड़ाएगा माय फ्रेंड्स, तब तक किसी भी पर्सन की डेथ नहीं हो सकती। माय फ्रेंड्स सारा कमाल ही दांतों का है। जब तक दांत आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, चाहे वो सांप के दांत हो, चाहे वो कुत्ते के दांत हो, चाहे कुत्ता आपके पास से निकल जाए, चाहे आपको चाटने लगे, आपके पास खड़ा होके भौंके, ऐसे कभी भी रैबीज़ नहीं होता माय फ्रेंड्स रैबीज़ पर्सन को तभी हो सकता है जब वो कुत्ता उसके दांत मारेगा। जब तक उसके दांत आपके अंदर नहीं जाएंगे तब तक आपको रैबीज़ नहीं हो सकता माय फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब छोटा सा था तो कुत्तों को अपने हाथ से खाना खिलाता था और उसी हाथ से खुद भी खाना खाता था। मैं अभी तक क्यों ठीक हूँ? क्योंकि उस कुत्ते ने आज तक मुझे दांत नहीं मारे। माय फ्रेंड्स मैं चैलेंज करता हूँ पूरे वर्ल्ड के पेशेंट्स को, एक भी पेशेंट मुझे बता दे कि कुत्ते ने किसी पर्सन के पास खड़े होके भौंका या किसी कुत्ते ने किसी पर्सन का हाथ चाटा और उससे उसको रैबीज़ हो गया। आपको पूरे वर्ल्ड में एक भी केस नहीं मिलेगा माय फ्रेंड्स। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि माय फ्रेंड्स सारा खेल ही दांतों का है। जब तक कुत्ता आपको दांत नहीं मारेगा तब तक आपको लाइफ में कभी रैबीज़ नहीं हो सकता। आप डरते तो रहेंगे लेकिन माय फ्रेंड्स आपको कभी रैबीज़ की समस्या नहीं होगी माय फ्रेंड्स। लेकिन जो हमारा डर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें लगता है कि कुत्ता हमारे पास से चला गया, कहीं पे ज़ख़म बन रहा है, उसके अंदर राल चली गई, अब तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है माय फ्रेंड्स। सांप इतना जहरीला होता है, उसका कहीं ना कहीं तो जहर गिरता होगा ज़मीन पर, लेकिन उस पर कितने लोग गुजर जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता सांप कहाँ से आया कहाँ से गया, उनको कभी कुछ नहीं होता। क्योंकि माय फ्रेंड्स जब तक सांप दांत नहीं गड़ाएगा, जब तक उसका जहर आपके अंदर नहीं जा सकता, सेम एज जब तक कुत्ता आपके दांत नहीं गड़ाएगा तब तक आपको रैबीज़ नहीं हो सकता, चाहे वो आपके पास खड़ा होकर भौंक ले, चाहे कुछ भी कर ले। बाकी सारी चीज़ें आपको डराने के लिए है। अगर वर्ल्ड में एक भी ऐसा केस आए तो माय फ्रेंड्स मुझे भी बताना, क्योंकि माय फ्रेंड्स बिना कुत्ते के काटे कभी रैबीज़ नहीं होता है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, एक टास्क भी देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप अपने चारों तरफ पता कर लीजिए क्या किसी कुत्ते के चाटने से आज तक किसी भी पर्सन को क्या रैबीज़ हुआ, या कुत्ते के भौंकने से किसी पर्सन को आज तक रैबीज़ हुआ। तो माय फ्रेंड्स आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आप इससे कभी भी नहीं डरेंगे। लेकिन माय फ्रेंड्स जब हमें OCD नामक बीमारी हो जाती है तो कुत्ते का डर हमें बार बार सताता है, हमारे दिन और रात का सुकून छीन लेता है, हमें हमेशा कुत्ते का ही डर सताने लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ कुत्ता मिलेगा, हमें रैबीज़ हो जाएगा। वही एक साइकिल पूरे दिन हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो माय फ्रेंड्स इस डर से हम आपको 100% बाहर निकाल लेंगे। आप बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे आप अपनी पहली नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। आपको कभी कुत्ते से डर नहीं लगेगा, कुत्ता चाहे आपके पास से निकल जाए, दूर से निकल जाए, भौंकने लगे, आपका कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगा। तो माय फ्रेंड्स ये एक बीमारी है, इसको समझे, इसका ट्रीटमेंट ले, और जो मैंने आपको टास्क बताया है उसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार करिएगा, उसको सोचिएगा, तो आपको एक भी केस नहीं मिलेगा माय फ्रेंड्स। तो इससे डरना बंद करो, खुल के सामने आइए, इससे फाइट करें, हमारा ट्रीटमेंट ले और जड़ से आप इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो कहीं छिप के रो रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं उनको पता चले कि ऐसे रैबीज़ नहीं होता है।